आसाम से जहानाबाद आई 35 सदस्यीय अधिकारियों की टीम में अधिकांशतः एडीएम स्तर के अधिकारी थे शामिल। जहानाबाद सदर और मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में जाकर लोक सेवा का अधिकार आरटीपीएस के कार्यान्वयन को देखा अधिकारियों ने। डीएम के साथ समाहरणालय में हुई बैठक। जहानाबाद के कनौदी गांव के समीप खुला आरके पेवर ब्लॉक इंडस्ट्रीज। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने औद्योगिक संस्थान का किया उद्घाटन। आधुनिक मशीन से बालू, सीमेंट और अन्य केमिकल के मिश्रण से यहां ईंट का शुरू हुआ निर्माण। जहानाबाद के बबना स्थित मानस विद्यालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं और दृष्टिहीन बच्चियों को किया गया सम्मानित। आसाम राज्य के प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों की एक टीम जहानाबाद आई। टीम में अधिकांशतः एडीएम स्तर के पदाधिकारी थे। अधिकारियों की यह टीम जहानाबाद आकर आरटीपीएस अर्थात लोक सेवा का अधिकार के कार्यान्वयन की जानकारी ली। अधिकारियों ने सर्वप्रथम जहानाबाद सदर प्रखंड में जाकर आरटीपीएस के कार्यान्वयन को देखा और समझा। ब्लॉक के आरटीपीएस सेंटर में जाकर टीम में शामिल अधिकारियों ने देखा कि आरटीपीएस सिस्टम कैसे चलता है, अधिकारी और कर्मचारी कैसे काम करते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। इन सभी बिंदुओं को बारीकी से अधिकारियों ने देखा। इसके अलावा जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल और यहां के अन्य अधिकारियों के साथ आसाम से आई टीम में शामिल सभी 35 अधिकारियों के साथ समाहरणालय में बैठक की। टीम के सदस्यों ने जहानाबाद के बाद मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में भी जाकर आरटीपीएस के कार्यान्वयन को देखा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के 35 पदाधिकारी हैं। ये जहानाबाद आए हैं। यहाँ जो लोक सेवा अधिकार का कार्यान्वयन किया जा रहा है डिफरेंट जगह पर, उसके बारे में समझने आए हैं, उस सिस्टम को देखने आए हैं कि यहाँ सेवा कैसी दी जा रही है और इसको किस तरह से फिर आसाम में जाकर के इसको लागू किया जा सकता है। अभी ये जाएंगे जहानाबाद ब्लॉक में आरटीपीएस सेंटर देखेंगे और इसके बाद रास्ते में मखदुमपुर ब्लॉक का भी आरटीपीएस सेंटर देखेंगे और उसके बाद फिर गया जाए। जानकारी मिली लोक सेवा हमारे यहाँ जो आरटीपीएस चल रहा है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने आए कि सिस्टम कैसे काम करता है, हम कैसे उसको चलाते हैं और किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं और आगे का क्या प्रोग्राम है। Actually, we have come from Assam. We all are civil servants from Assam Civil Service, 24 of us, and we have come to Bihar to the Bihar Institute of Administration, Public Administration and Rural Development, and we have come to Jahanabad to study about the implementation of RTPS. We are happy that the District Magistrate of Jahanabad has given us this wonderful opportunity of knowing about the implementation of RTPS. We are very happy and will be visiting some of the RPS centers to see how it is being done, and will be highly benefited with this visit, and this will also bring about some kind of good relationship between the civil servants of the state of Assam and the civil servants of Bihar. Thank you very much. जहानाबाद शहर के समीप एक नए उद्योग की स्थापना हुई है। यह उद्योग मगध प्रमंडल के जहानाबाद, अरवल और गया का इकलौता उद्योग है। पटना गया रोड में कनौदी गांव के समीप आरके पेपर ब्लॉक इंडस्ट्रीज का उद्घाटन किया प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने। इस मौके पर जिला परिषद के अध्यक्ष संगीता देवी, उपाध्यक्ष रघुवर दिवाकर, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र यादव और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी सहित कई लोग उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह का संचालन किया इंडस्ट्रीज के संचालक राकेश कुमार ने। इस औद्योगिक संस्थान में आधुनिक मशीन से वैसे ईंट का निर्माण किया जाता है जो बालू, सीमेंट और अन्य केमिकल से बनाया जाता है, जो काफी मजबूत होता है। इसकी खासियत यह भी है कि छोटे भवन या बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में इसमें कम सीमेंट का उपयोग होता है। इस उद्योग के खुलने से कई लोगों को रोजगार मिल सकेंगे। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर। इस ईंट में बहुत सारा खासियत है। ये फ्लाई, सीमेंट, बालू और कई एक तरह के केमिकल से बना हुआ है। ये बहुत ही मजबूत होता है। समझ लीजिए कि पत्थर हो जाता है बनने के बाद। इसमें कभी भी नूनी नहीं लगेगा, जो कि मिट्टी के ईंट में नूनी लग जाता है। दूसरा फ़ायदा है 1 नंबर 2 नंबर झामा का कोई एथी नहीं है। सब एक तरह के ईंट निकलता है, चूँकि ऑटोमेटिक मशीन से ही बनता है। और
इसमें अच्छा मटेरियल पड़ने के कारण ही बहुत अच्छा क्वालिटी आता है इसका, और फिनिशिंग में भी बहुत ज़बरदस्त इसका है। चूँकि सब मशीन से निकला हुआ एक साइज़ है सब। प्लास्टर कराने में अगर आपको मीट की ईंट में 150 बोरा सीमेंट लगता है तो मेरे ईंट में 100 बोरा सीमेंट में काम चलेगा, जुड़ाई में भी 100 बोरा। तो इस हिसाब से सस्ता भी मेरा ईंट पड़ता है बहुत, और मजबूती भी है, और इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है। कवि इलियट कहते थे, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, अर्थात कहां है वो जीवन जिसे हमने जीने में खो दिया। कवि इलियट एक ताकतवर इंसान उसे ही मानते थे जिसके जीवन का एक हिस्सा दूसरे के लिए हो। कुछ इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत जहानाबाद के बभना के समीप संचालित मानस विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की दृष्टिहीन बच्चियों और अध्यापिकाओं को सम्मानित किया गया। इन बच्चियों और अध्यापिकाओं को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से राज्य सरकार ने पूर्व में पुरस्कृत किया था। समाज सेवी राजकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान समारोह में कई शिक्षाविद और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जहानाबाद के डीईओ शिवनाथ प्रसाद और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन शर्मा समारोह में अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मानस एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि इन बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप सहयोग प्रदान करते हुए परम आनंद और संतोष की अनुभूति हो रही है। अध्यापिकाओं और बच्चियों को सम्मानित करने में गौरव महसूस हो रहा है। इन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भले ही विधाता ने इन बच्चियों की दृष्टि हर ली हो, पर ईश्वर की हम संतानों की हजारों आंखें इन बच्चियों की आंखें हैं। चेयरमैन नवल किशोर ने अध्यापिकाओं को शॉल और दृष्टिहीन बच्चियों को एक एक ब्लेजर देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ए बचपन प्ले स्कूल के निदेशक अरुण प्रबल के अलावा मानस विद्यालय के विनय कुमार, सतीश कुमार सिंह सहित कई गण्यमान्य उपस्थित थे। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। तो आपके मानस स्कूल के जो निदेशक महोदय हैं, खास करके उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करके वहाँ के बच्चियों और वहाँ के जो हमारे शिक्षक, जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो ARP हैं, उनको इस तरह के सम्मानित करने का कार्य किया। कहीं न कहीं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वे चाहेंगे कि हम इन बच्चियों के लिए और कुछ करें। या और भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा बच्चियां हैं जिनके वो शिक्षा हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, उनके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। जो निदेशक हैं, यहाँ के जो शिक्षक गण हैं, मैं शिक्षा विभाग की ओर से उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम को आयोजित करके वैसे बच्चे, बच्चियों और शिक्षकों का हौसला को काफी बढ़ाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्राओं एवं अध्यापकों को सम्मानित किया गया। उसी अवसर पर आज मानस विद्यालय उन छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को सम्मानित करने का काम कर रही है, इसलिए कि यह अपने आप में जिले के लिए गौरव की बात है। बिहार के स्तर पर 3 विद्यालय का चयन हुआ था, उसमें एक अपने जिले से इस विद्यालय का चयन हुआ। तो अंतर्भावना या कुछ विचार गोष्ठी के अंदर मेरे अंदर जज्बात ऐसे आए। हैंडीकैप कहना बहुत आसान है, लेकिन आप उसको किस रूप में ले रहे हैं, यह केवल सम्मानित करने का ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों को प्रेरित करने का उद्देश्य है। वजह बहुत साफ है। एक कंकड़ ठोकर खाकर कंकड़ ही रहेगा, और वही कंकड़ चोट खाकर संकर ही बनेगा। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, आज हम लोग के यहाँ अभाव हो गया, केवल इस रूप में दृष्टिगत करते हैं कि कुछ खास अपने आप ही तक सीमित हो गए। आसाम से जहानाबाद आई 35 सदस्यीय अधिकारियों की टीम में अधिकांशतः ADM स्तर के अधिकारी थे शामिल। जहानाबाद सदर और मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में जाकर लोक सेवा का अधिकार RTPS के कार्यान्वयन को देखा अधिकारियों ने। DM के साथ समाहरणालय में हुई बैठक।
जहानाबाद के कनौदी गांव के समीप खुला आरके पेवर ब्लॉक इंडस्ट्रीज। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने औद्योगिक संस्थान का किया उद्घाटन। आधुनिक मशीन से बालू, सीमेंट और अन्य केमिकल के मिश्रण से यहां ईंट का शुरू हुआ निर्माण। जहानाबाद के बबना स्थित मानस विद्यालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं और दृष्टिहीन बच्चियों को किया गया सम्मानित।